दोस्तों, और मैं आ गया हूँ अपना मुंह उठा के वापस आपको प्रोग्रामिंग सिखाने। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। बराबर। तो आज हम इसके ऊपर समझने वाले हैं नेस्टेड लूप। मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक लूप बना लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर इंट आई, ये इंडेक्स एक्चुअली इज इक्वल टू 0। बराबर। और इंडेक्स को मुझे करना है 10 तक। बराबर। देन आई प्लस प्लस, या फिर आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। माफी चाहता हूं, आई आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। तो अब मैं नीचे एक लूप चला देता हूं कंसोल राइट लाइन का। तो आप देख पाओगे कि जो कंसोल डॉट राइट लाइन, हाँ, तो आप देख पाओगे कि ये जो है वो 1 से लेके 10 तक एक नए लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब ये हो गया न्यू लाइन के लिए। तो अगर हमें न्यू लाइन में नहीं चाहिए और ऐसे एक बोलते हैं ना, एक एक पूरे सेंटेंस जैसे में चाहिए, तो हम राइट लाइन निकाल के सिर्फ लिखेंगे राइट। सही है। तो ये हो गया राइट 1 से लेके 9 तक का। 0 से लेके, अब एक काम करते हैं, इसको 0 निकाल के इसको कर देते 1, इसको कर देते 11। 11। तो हम 1 से लेके 10 तक का लूप देख पाएंगे। सी 10। मैं आई को यहाँ पे एक न्यू लाइन भी देना चाहता हूँ यहाँ पे। नहीं, वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा? छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया। सही है। एक काम करते हैं, 9 तक ही करते हैं, क्योंकि वो डबल डिजिट में है ना, तो कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, और इस चीज़ में क्या है, कंफ्यूजन ना हो वो बेटर। 10 तक कर देता हूँ इसको मैं। कर दो यहाँ पे 10। ओके, नाउ यू कैन सी कि ये 10 तक हो गया। अगर मुझे इसको 5 बार रिपीट करना है, जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको नीचे फॉर लूप के नीचे फॉर लूप लिखूंगा तो ये 3 बार रिपीट होगा, एज यू कैन सी। ऐसे अगर मैं इसको राइट लाइन कर दूं तो सीधा सडन नीचे नीचे की ओर आएगा। पर मुझे क्या करना है, एक बनाना है बॉक्स, बॉक्स। पेंट कर देता हूं मैं। मुझे इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है। 1 से लेके 9, 1 से लेके 9, 1 से लेके नए लाइन में। अगर नए लाइन में नहीं चाहिए तो भी सीधे में भी कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए यूज होता है नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप चलाना। ठीक है। अब ये तो हो गया अपना मेन प्रोग्राम, जो हमें 1 से लेके 9 तक प्रिंट करवाना है। अगर मैं इसी लूप को लूप के अंदर डाल दूं, तो ये जो है फॉर लूप, ये उतने ही बार चलेगा जितना वो लूप चलेगा। जैसे मैं एक प्रोग्राम लिख लेता हूं फॉर, जो कि 5 बार के लिए होगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। बराबर। और आई इज लेस देन 5 करता हूं, मतलब ये 4 बार चलेगा इस हिसाब से। 4। ओके। एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस कर देता हूं, यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूं। ठीक है, दोनों तरीके आपको पता चल जाएंगे। और नीचे
जो कोड रन होगा वो इस प्रकार से होगा। अब ये तो आपको पता है कि ये 4 बार चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे उठा के, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक आई यूज हो चुका है, तो इंडेक्सिंग के लिए मैं यहाँ पे एक नया यूज करता हूँ, वो है जे। याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जे। अब मैं इसको प्रिंट करूँ, तो आप 0 1 2 3 देख पा रहे हैं कि ये चला। ये नहीं चला क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसके अंदर चला हूँ कुछ, तो आप देख पाएंगे कि आपको इस तरह से 0 1 2 3 और 1 से लेके 9 तक का दोनों चीज लूप में चली है, बराबर। 0 से 3 तक प्रिंट हुआ और 1 से लेके 9 तक प्रिंट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 है, मैं इससे न कुछ आउटपुट लेते हुए, मुझे इधर कुछ आउटपुट नहीं लेना, बस एक नई लाइन बनानी है। मैं बोलूंगा कि 4 बार तू रन हो पर एक नई लाइन बना। ठीक है, ये कैसे काम करता है ना, मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ, एक विजुअलाइज कराता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझे। ठीक है, ये क्या करेगा, एक नई लाइन बनाएगा। राइट लाइन कर देता हूँ। ये जब भी चलेगा एक नई लाइन बनाएगा और कुछ आउटपुट नहीं देगा, जस्ट मेक अ न्यू लाइन। ओके, अब इस वाले को, इसका काम क्या था, 1 से लेके 9 तक प्रिंट करना, सही। तो इस वाले को उठा के मैं इसके अंदर डाल देता हूं। तो अब आप देख पाएंगे कि इस तरह का आउटपुट, एक हमने रेक्टेंगल टाइप ये ले लिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 2 3 की जगह दूसरा सिंबल लूं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैंने आपको ये एक नेस्टेड लूप बता दिया कि लूप के अंदर लूप हमें चलाना है, बराबर। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे व्हाइट की जगह काम करते हैं, मैं इसके अंदर एक सिंबल डाल देता हूँ। सिंगल कैरेक्टर में नहीं, काम करते हैं, इसके अंदर डालते हैं और डालेंगे हैश वाला सी। तो इस तरह से हमने सिंबल के साथ भी एक वो बना लिया है, उसका एक होता है ना चौरस टाइप का स्ट्रक्चर। तो आप इसको मैं विजुअलाइज कराता हूँ किस तरह से ये चल रहा है, ये कोड किस तरह से काम कर रहा है, जिससे कि आपको आसानी हो, आप समझ पाए कि एक्चुअली फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, मतलब लूप कैसे काम कर रहा है, लूप के अंदर लूप कैसे काम कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरह से। अब मैं जाऊंगा पेंट के अंदर, चेक कर लेते हैं मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है। अब पेंट में, अब समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। पहली बात तो एक पेंसिल ले लेता हूँ। अब इसका क्या काम है, सॉरी, इस वाले का क्या काम है कि 4 बार रन करना है इसको। ये 4 बार एक लूप के अंदर चलेगा, बरोबर। और ये वाला, इसका काम है 1 से लेके 10 बार चलना, बरोबर। 1 से लेके 10 बार चलना इसका काम है। राइट करो या फिर और कोई चीज इसके अंदर से इसका आउटपुट आप दे दो, तो ये काम इस प्रकार कर रहा है। ये 1 बार चलता है, फिर इसके अंदर ये चीज 9 बार चलती है। मतलब कि ये जब कोड चला तब क्या हुआ कि एक नई लाइन बना दी इसने, ऐसे एक नई लाइन बनी। और दूसरे वाले लूप का क्या काम है, इसका काम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का लिखना। फिर ये यहाँ पे ये लूप खत्म हुआ, फिर वो नीचे आया, फिर एक लूप चला, फिर एक लूप चला जो वापस एक न्यू लाइन बनाएगा। फिर जैसे न्यू लाइन बनी, फिर वो अंदर आ जाएगा। अंदर वाला लूप क्या करेगा, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगेन एंड अगेन, ये जितनी बार यहाँ पे लिखा है, ये उतनी बार लूप में चल के आपको उतना प्रिंट दे देगा।
तो ये हो गया नेस्टेड लूप। इससे आसान एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, ठीक है। इस तरह से, इस तरीके से आप समझे तो बेटर रहेगा, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरे को इसको अगर वाइल लूप के अंदर डालना है जो कि इन्फिनिट हो, वो भी पॉसिबल है, वो दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं इसको फॉर की जगह वाइल में डाल देता हूं, वाइल, तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। वाइल 1 इज इक्वल टू 1, अभी क्या हो गया, इन्फिनिट लूप में घुस गया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, इक्वल इक्वल आएगा, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब देखना क्या होगा, लिखता जाएगा इन्फिनिट टाइम तक, ये नहीं लिखने वाला, बिकॉज ये इन्फिनिट लूप है। 1 इज, जब तक ये चीज ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आपने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप, मतलब नेस्टेड लूप के बारे में एक आसान सा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देख लिया है। धन्यवाद।